हार की हसरत लिए हसनूराम अम्बेडकरी एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। हसनूराम अम्बेडकरी जिन्होंने राष्ट्रपति तक का पर्चा भरा है और इस बार जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं खैरागढ़ से उन्होंने दावेदारी पेश की है और 94वीं बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 94-95। तो ऐसे में बात करते हैं उनसे। हसनूराम जी, आप बताइए कि ये आप हर प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहता है, जीतना चाहता है, लेकिन आप हारना चाहते हैं? नहीं, जीतने का कारण ये है वो उनमें अहंकार की भावना है। मैं तो हारना चाहता हूँ भाई, मेरे अंदर इतना अहंकार नहीं है जो मैं अपनी जीत का दावा कर सकूँ। लेकिन जनता अगर आप चाहे, आप पर प्यार लुटाए, तो क्यों नहीं आप जीतना चाहेंगे? नहीं, जनता के लिए मैं चिन्ह डाले देता हूँ। जनता चाहे तो मुझे चुन ले। अब जनता नहीं चुनेगी तो विधानसभा नहीं तो मैं घर सभा पहुँच जाऊँगा। अच्छा, इस बार आप 2 विधानसभाओं से आप पर्चा खरीदा? जी, 90 ग्रामीण और 92 खैरागढ़ से 2 जगह से नॉमिनेशन पेपर आज आपने लिए? पेपर लिए हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार, कैसा माहौल देख रहे हैं इस बार? माहौल तो मेरा तो मुझे अपने माहौल की पता है। दूसरे जो दुष्टता किस्म के माहौल है उसकी मैं देखना पसंद नहीं करता, न कहीं बात करता। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप हर बार आते हैं, अभी कुछ दिनों पहले जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव था उसमें भी आपने पर्चा खरीदा था, वो भी आप हार गए थे। इस सांसदी का आप चुनाव लड़ चुके हैं, आप MLC का चुनाव आपने लड़ा, आप राष्ट्रपति तक का भी आपने पर्चा खरीदा। क्या लग रहा है इस बार, कुछ उम्मीद लग रही है कि कुछ चमत्कार हो सकता है? नहीं, मुझे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन चमत्कार करने वाले तो मतदाता हैं, उनकी मर्जी हो जो करेंगे। तो आप ये बताइए कि 94वीं 95वीं बार आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, 95वीं बार मान के चलिए, क्योंकि 2 जगह से इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे शुरुआत हुई, आपकी शुरुआत कैसे हुई? पहली बार पर्चा आपने कब खरीदा और कब दाखिल किया? ये भारतीय संविधान की देन ऐसी है कि आदमी अकेला भी चुनाव लड़ सकता है, किसी पार्टी से जॉइंट न रहते हुए। और यहाँ पार्टी जॉइंट रहेगा तो दास्ता की जंजीर है। हमने जिस पार्टी के लिए काम किया, हमने वामसेप में काम किया, DS4 में काम किया, BSP बनी जब हमने अपनी नौकरी से रिजाइन दिया और BSP ने हमसे ये कह दिया, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने, कि आपको आपकी पत्नी वोट देगी नहीं और आप नंगे हैं, क्या चुनाव लड़ोगे। तो हमें इस आपके पास पैसा नहीं होगा। हाँ, तो हमें ये जितना पर्याप्त धन है वो एक नंगे टाइप का है, यानी इतना ही पैसा है जो मैं इन्हें ये दिखा रहा हूँ कि तुम जंगे वाले हैं तो मैं नंगा हूँ, लेकिन तो है तुम्हारे साथ करीबन। अब रही मतदाता की, कि मतदाता मुझे तुमसे आगे भी कर सकता है और पीछे भी रख सकता है। यानी जो देश के संविधान ने जो आपको कहा जाए जो हक दिया है और जो अधिकार दिए हैं उसका बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी, भारतीय संविधान में जो अधिकार है वो बखूबी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और संविधान से अदरवाइज कोई काम नहीं कर रहे। अब आप ये बताइए, चूँकि आप तो हारने के लिए हर बार पर्चा खरीदते हैं, एक ऐसे हार की हसरत लिए आप हर बार चुनावी में जब होता है कोई जंग छिड़ती है तो आप कलेक्ट्रेट में नजर आते आगरे। इस बार क्या चल रहा है, आपको कौन नजर आ रहा है, किसकी सरकार बन रही है? अब मुझे तो मैं अपने आप को ये नज़र आ रहा है कि नहीं, मुझे चुनाव हारना है भाई। मैं दूसरे की बात देखें तो मेरा समय खराब हो जाए। जनता अगर जिता दे तो? जनता जिता दे तो विधानसभा पहुंचा दे, लेकिन जनता जो सुझाव देगी वो मान्य होगा, जनसम्मति बनेगी। अगर जनता ये चाहिए जनता मुझे जिताएगी तो जनसम्मति होगी और जनसम्मति के माध्यम से ही काम होगा, न कि हमारे पास क्या है। जनता जो सुझाव देगी, क्या विधानसभा में क्या किन किन चीज़ों का मांग रखना है, क्या करना है, ये चीज़ है हमारी। चुनाव प्रचार कैसा रहने वाला आपका? चुनाव प्रचार मेरा तो गोपनीय लिफाफा है, जिसे आयोग के आदेश का CBI नहीं पता लगा सकता। तो आप तैयार रहते हैं हर बार जो जमानत राशि 5,000 रुपये जमा करते हैं, आज भी आपने करी, तो हमेशा जब्त होने के लिए तैयार रहते हैं? नहीं भाई, ये पैसा मेरा नहीं है, ये भारतीय करेंसी का है। साला पैसा जो हम इकट्ठा करते हैं सब्जी से काट के, अनाज से काट के, तो ये पैसा क्या है किसी का, भारतीय करेंसी है। लेकिन ये रिकॉर्ड है, ये मेरा है, ये आप उसका नहीं है, सरकार का। कहीं ना कहीं मैसेज आप देने की कोशिश करते हैं तमाम उन प्रत्याशियों को, उन दलों को, क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, दलों को क्या मैसेज है, उन पर तो मैसेज है ही। दल के अंदर जो डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप, तानाशाही, तो वो मेरे अंदर नहीं है। और दल वाले मुझे चाहते भी हैं, लेकिन ये अधिनायक तंत्र की वजह से मैं दलों में जाना नहीं चाहता। समझ सकते हैं, हसनूराम अम्बेडकरी 75 साल के हो चुके हैं और 15 अगस्त 1947 जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस दिन इनका जन्म हुआ। तो अधिनायकवाद के खिलाफ है और देश देखिए किस तरह से हिंदुस्तान का जो इलेक्टोरल सिस्टम कितना खूबसूरत है।
कि हर कोई प्रत्याशी जीतने के लिए लड़ना चाहता है, लेकिन हार की हसरत लिए हसनूराम अम्बेडकरी इस बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। 2 विधानसभाओं से उन्होंने पर्चा भरा है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि 95वीं बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, 94 और 95, और ऐसे में आगामी चुनाव भी वो लड़ेंगे। हो सकता है कि वो हारने के लिए ये चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है उसका भी वो शतक पूरा कर दें। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।